गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आ चुका हूँ आज की अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल एग्जाम में 100% आ सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और हमारा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आइए बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल हिंदी सिनेमा और उसके अध्ययन में आ सकते हैं और आप लोग उसकी प्रिपरेशन कर लें अच्छे से। स्क्रीन पर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कल क्या आ सकता है। तो सबसे पहले हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी अपडेट्स हमारे चैनल का नाम है। अगर आप लोग हमारे चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, सिनेमा एक कला है या विशुद्ध व्यवहार, विचार कीजिए। यानी आपको बताना है सिनेमा क्या है, विशुद्ध व्यवहार कला है, इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन मतलब डेफिनेशन देनी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, हिंदी सिनेमा के इतिहास पर प्रकाश डालें। यानी हिंदी सिनेमा के बारे में बताना है कि कब से प्रचलन में आया और कब से इसकी शुरुआत हुई। और फिर तीसरा क्वेश्चन आता है, हॉलीवुड फिल्मों की तुलना में हिंदी सिनेमा का तकनीक कहाँ तक पहुँच पाया है, विचार कीजिए। यानी आपको डेफिनेशन करनी है। हॉलीवुड जो इंग्लिश फिल्में होती हैं, जो कि बाहर इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर हॉलीवुड मूवी देखी जाती है। तो हॉलीवुड मूवी को हिंदी सिनेमा के साथ कंपेयर करना है और तकनीक कहाँ तक पहुँच गई, कहाँ तक हम उसके आसपास हैं, उसके बारे में आपको बताना है। फिर चौथा क्वेश्चन आता है, हिंदी सिनेमा के प्रमुख सैद्धांतिक आधारों पर विवेचना कीजिए। यानी इसमें आपको हिंदी सिनेमा के बारे में बताना है कि उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, उसके आधार क्या है, विवेचना करनी है, यानी डेफिनेशन देनी है। उसके बाद आता है, पटकथा लेखन सिद्धांत के 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी पटकथा क्या है, पटकथा लेखन के सिद्धांत क्या है, उसका उदाहरण सहित उसको डिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद आता है आपका उसके बाद आता है आपका पांचवा क्वेश्चन, हिंदी सिनेमा में गीत संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका और सा उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी हिंदी सिनेमा में गीत संगीत का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या भूमिका निभाते हैं, और इसके एक उदाहरण सहित व्याख्या करें, यानी इसका आंसर दें। और छठा क्वेश्चन आता है, हिंदी सिनेमा में उद्भव और विकास के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। यानी हिंदी सिनेमा का उद्भव कब हुआ, विकास कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में आपको बताना है। उसके जो मेन पॉइंट्स हो उसको डिस्क्राइब करना है आपको। उसके बाद हिंदी सिनेमा में 90 के दशक के बाद आए बदलाव को रेखांकित कीजिए। यानी 90s के बाद हिंदी फिल्म कैसी हुई, पहले ये देखी नहीं जा सकती थी, अब रंगीन कलर में आने लगी, पहले ये बोली नहीं जाती। तो ये जो अपनी हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म थी वो आलम आरा थी, वो कब बनी उसके बारे में पढ़ लेना। वो कैसी थी, वो एक मूक थी और अब बोलने वाली मूवीज़ आने लगी। तो उसी सब का बारे में आपको बताना है कि हिंदी सिनेमा में 90 के दशक में और आज के दशक में क्या बदलाव आए। आपको डेफिनेशन करनी है, दोनों के बीच अंतर बताना है। फिर सातवां आता है, सिनेमा निर्माण में कैमरे का महत्व स्पष्ट कीजिए। यानी मूवी जब बनती है, सिनेमा बनता है, तो कैमरा क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कैमरा क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आएगा, किन्हीं तीन पर टिप्पणी लिखी है। टिप्पणी वाला आप लोग देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है। तो आपको जो करना है, साहित्य और सिनेमा में संबंध बताना है कि साहित्य और सिनेमा में क्या संबंध है, इसको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद कला सिनेमा क्या है, डबिंग क्या है। डबिंग यानी जैसे हिंदी मूवी हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश है उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, मतलब अदर लैंग्वेज जो है एक दूसरे में ट्रांसलेट करके उसे करना, उसे डबिंग कहते हैं। तो डबिंग क्या है, सिनेमा में इसका क्या रोल है, ये पढ़ लेना। सिनेमा निर्माण की चुनौतियाँ क्या है, यानी सिनेमा जब बनाई जाती है उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आती है, कैरेक्टर, मूवीज़, ये सब, उन सब के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। दीवार की संवाद योजना, दीवार जो मूवी है अमिताभ बच्चन की हो, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ये आता ही आता है दीवार, या फिर एक मुगले आजम मूवी है उसके बारे में आएगा। तो आप ये दीवार की संवाद योजना की उसमें किस तरह के संवाद योग्य मतलब यूज़ किए गए हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो आगे हम चलते हैं। जो आठवां क्वेश्चन हमारा है, सिनेमा में विकास के तकनीकी का क्या योगदान है, उल्लेख कीजिए तथा वैश्वीकरण के बाद सिनेमा में बदलाव आए। तो ये जो है सिनेमा में विकास की तकनीकी का, तो अभी आपको मैंने हिंदी सिनेमा का उद्भव और विकास बताया था ना, सेम उसी तरीके का है। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, वैश्वीकरण के बाद सिनेमा में क्या बदलाव आए, तो ये आप पढ़ लेना। उसके बाद सिनेमा में गीतों का क्या महत्व है, आइटम गीत का प्रयोग समाज को किस प्रभावित करता है। यानी जो आइटम सॉन्ग बीच में आ गए हैं, जिसे आप लोग नौटंकी कहते हैं, वो सारी चीज़ें उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे ये वाला पढ़ लेना, ये वाला पढ़ लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है। सिनेमा में गीतों का क्या महत्व है, ये पढ़ लेना। फिर उसके बाद 10वां क्वेश्चन आता है, कला विधा के रूप में सिनेमा और उसकी सौंदर्यता का परिचय दीजिए। यानी कला विधा के रूप में सिनेमा और उसकी सैद्धांतिक का परिचय दीजिए, यानी आपको ये डिस्क्राइब करना है।
आप ये भी पढ़ लेना। उसके बाद आता है सिनेमई भाषा में प्रकाश संयोजक और बैकग्राउंड का महत्व बताइए। जो सिनेमा बनती है उसका बैकग्राउंड जो ग्रीन पर्दे पे होता है कैसे होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो आप ये बैकग्राउंड का महत्व और सिनेमई प्रकाश ये ज़रूर पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये वाले मैं आपको इस पेज पे दिखा रहा हूँ। और 12वां क्वेश्चन आता है नई तकनीकी और सिनेमा साए और चुनौतियाँ। यानी नई तकनीकी जैसे ही आई सिनेमा में क्या क्या चुनौतियाँ आई और कैसे वो आगे बढ़े उसके बारे में इसमें आपको बताना है। फिर उसके बाद निम्नलिखित पर टिप्पणी करनी। ये टिप्पणी वाला मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैंने डेफिनेशन दे रखी है कुछ। जो टिप्पणी वाला आएगा, साहित्य और सिनेमा की भाषा में अंतर बताना होगा। हिंदी सिनेमा में महिलाओं की बदलती छवि यानी महिलाओं को कैसे उनकी बदलती छवि के बारे में दिखाया गया वो बताना होगा। उसके बाद शॉर्ट के प्रकार यानी जो मूवीज़ की क्लिप शॉर्ट होती है, जैसे आप लोग रील बनाते हो कैसे बनाते हो वैसे मूवीज़ में शॉर्ट होती है उसके बारे में बताना है। ये यहाँ पे भी डबिंग दे रखा है, डबिंग का मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। सिनेमा के निर्माण में चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ आई मूवीज़ बनाने में उसके बारे में बताया गया। और लास्ट एक क्वेश्चन आता है दीवार या मुगले आजम के बारे में लिखो या समीक्षा करो। तो दीवार जो मूवी है और मुगले आजम जो मूवी है आप लोग उसके बारे में, इन दोनों के बारे में पढ़ लेना, कब बनी कैसे बनी। और आप लोग नोट्स होंगे आपके पास, तो दीवार या मुगले आजम इन दोनों मूवी के बारे में पढ़ के चले जाना। इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो मैं आपको एक बार नोट्स दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट सेव कर लेना। तो जिसे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड पेज दिखा देता हूँ मैं आपको। सेकंड पेज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो सेकंड वाला पेज है ये वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से आएगा ही आएगा। और जितना मैंने आपको बताया ना 90% आपका इसमें से ही पेपर आएगा कल का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। और अगर आप लोग DU सोल के इन्फॉर्मेशन व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और धन्यवाद।